प्रयागराज के साउथ मलाका चौराहा स्थित मकान में कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता, बेटी मीनाक्षी और बेटे अभिषेक की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। करोड़ों रुपए की संपत्ति के लालच में वारदात की आशंका है। वहीं अतिरिक्त सीपी अजयपाल शर्मा ने कहा कि एक घर में बदबू की सूचना प्राप्त हुई तो फोरेंसिक टीम को बुलाकर जब घर की तलाशी ली गई तो वहां पर रहने वाले वीरेंद्र कुमार, उनकी पत्नी और उनकी बेटी का शव मिला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जाँच की जा रही। प्रथम दृष्टया और सभी से जानकारी मिली है कि उनके 2 बेटे थे। एक बेटे को आपराधिक आचरण की वजह से उनके द्वारा परिवार और संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था और दूसरा बेटा जो साथ में रह रहा था उसके साथ किसी न किसी वजह से विवाद बना हुआ था। उसका जो आचरण है और उसके कुछ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता थी, जिस वजह से पिता और बेटे के बीच में लगातार वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल घर के हर कोने की जांच की जा रही। उनका जो बेटा साथ में रह रहा था वो कुछ दिनों से दिख नहीं रहा था, वो लापता था। हमारी टीम लगातार इस घटना के अनावरण में भी लगी हुई है और आगे की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए अतिरिक्त सीपी प्रयागराज अजयपाल शर्मा ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। थाना क्षेत्र कोतवाली के साउथ मलाका एरिया में एक घर में वहाँ कुछ बदबू आने की सूचना जब प्राप्त हुई 112 नंबर पे, तो फोरेंसिक टीम को बुला करके जब घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पे जो रहने वाले वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी, उनकी बेटी की बॉडी वहाँ पे मृत हालत में मिली और फिलहाल उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। क्राइम सीन को फोरेंसिक टीम के द्वारा अभी प्रोटेक्ट करके जो वहाँ के एविडेंसेस हैं उसको, साक्ष्यों को संकलन किया जा रहा है और अभी तक प्रथम दृष्टया जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं या जो भी उनके यहाँ किराए पर कुछ दुकानदार थे, सभी से वार्ता की गई तो ये जानकारी आई है कि जो वीरेंद्र कुमार वैश्य हैं, जो मृतक, उनके 2 बेटे थे। एक बेटे को आपराधिक आचरण की वजह से उनके द्वारा करीबन 15 से 20 साल पहले अपने परिवार से, संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था और जो दूसरा बेटा जो साथ में रह रहा था उसके साथ में लगातार किसी न किसी वजह से विवाद बना हुआ था। उसकी जो आचरण है उसमें कुछ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता थी, जिस वजह से पिता और बेटे के बीच में लगातार वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल जो घर है पूरा, उसको हर कोना, हर जगह पे सर्च किया जा रहा है। फिलहाल जो उनका बेटा है जो एक साथ में जो रह रहा था, जैसा कि आसपास के लोगों ने भी बताया कि कुछ दिन से वो नहीं देखा गया है, वो लापता था, तो अभी उसको भी सर्च किया जा रहा है और फिलहाल हमारी जो टीमें हैं वो लगातार इसी घटना के अनावरण हेतु लगी हुई हैं और फर्दर अपडेट आपको। बता दें कि वीरेंद्र कुमार वैश्य साउथ मलाका चौराहा स्थित अपने घर में पत्नी, बेटी और बड़े बेटे के साथ रहते थे। छोटे बेटे अश्विनी को उन्होंने करीब 15 साल पहले संपत्ति से बेदखल कर दिया था। करीब 200 वर्ग गज के इस मकान में भूतल में 14 दुकानें हैं, इनमें 12 किराएदार हैं। उक्त दुकानों से हर महीने 1 लाख रुपए से अधिक का किराया आता है। एक दुकान अभिषेक की है, दूसरी बेटी मीनाक्षी की है। मीनाक्षी ने हाल ही में गिफ्ट गैलरी नाम से काम शुरू किया था। इस दुकान पर बेटी के साथ वीरेंद्र भी बैठते थे। वीरेंद्र की पत्नी अनीता बीमारी की वजह से पहली मंजिला पर बने कमरे में रहती थी। वहीं पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर पूरे मकान को खंगाला गया। घर के एक एक कमरे की स्थिति समझी गई और इस दौरान 3 शव मिलने की बात ही सामने आई। चर्चा होती रही कि बेटा लापता है। इसी बीच पुलिस ने दुकान खुलवाई तो देर शाम बेटे अभिषेक का भी शव पड़ा मिला। उसके सिर पर भी गंभीर चोट के निशान थे, चेहरा काला पड़ा हुआ था और उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। आसपास के लोगों से पहचान कराई गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की सिर कूचकर हत्या की गई है। मामले में संपत्ति विवाद को लेकर के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस मामले की गहनता से जाँच की जा रही है और जो भी आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।